नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम चर्चा करेंगे कि बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी ने अभी कुछ दिन पहले ही कैबिनेट के बैठक की है और कैबिनेट के बैठक करने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि जो पिछले कुछ दिन पहले कास्ट सर्वे आए थे और कास्ट सर्वे में यह देखा गया था कि ओबीसी ईबीसी का जनसंख्या जो है वो अधिक है एज कम्पेयर टू सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी से अधिक ओबीसी और ईबीसी के जनसंख्या है। तो उनका यह कहना है कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से उनको हक मिलना चाहिए। तो ये बात भी सही है, ओबीसी का अगर जनसंख्या ज़्यादा है, ईबीसी का जनसंख्या ज़्यादा है तो उनका आरक्षण थोड़ा सा बढ़ाया जाए। आरक्षण अभी तक 50% से बढ़कर के 60% किया गया था 2019 में, क्योंकि 10% जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में लागू किए थे। तो 50% पहले से थे, 10% 2019 से लागू हुए ईडब्ल्यूएस के लिए, तो 60% हो गए। अभी कास्ट सर्वे आने के बाद 15% और बढ़ाएंगे नीतीश कुमार, तो टोटल 60 में 15 जोड़ेंगे तो 75% का अब रिजर्वेशन रहेंगे बिहार में जॉब के लिए और एजुकेशन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि ओबीसी ईबीसी के पहले कितने आरक्षण थे, अब कितने हो गए, एससी के पहले कितने आरक्षण थे, अब बढ़ने के बाद कितने हो गए, और एसटी का भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। ओबीसी ईबीसी के पहले 30% आरक्षण थे, लेकिन कास्ट सर्वे होने के बाद इसमें 13% और रिजर्वेशन बढ़ाया गया है। तो अब जो है 43% आरक्षण ओबीसी ईबीसी को दिए गए हैं। एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट को पहले 16% आरक्षण मिलते थे, इसमें जो है 4% और बढ़ाया गया है आरक्षण। तो अब जो आरक्षण मिलेंगे एससी को वो 20% मिलेंगे। एसटी को पहले 1% आरक्षण मिलते थे, लेकिन इसमें जो है कास्ट सर्वे होने के बाद इसमें मात्र 1% आरक्षण और बढ़ाया गया है। अब जो एसटी है उनको 2% आरक्षण मिलेंगे। श्री नीतीश कुमार जी ने कैबिनेट के बैठक में आरक्षण पर फैसले तो लिए हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ कर के और कई ज़्यादा महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उनका कहना यह है कि बिहार में लगभग 34% आबादी ऐसे है जिनका आय 6,000 रुपये है। कहने का मतलब ये है कि 34% आबादी ऐसे है जिनका रोज़ाना का आमदनी मात्र 200 रुपये है। तो उन व्यक्ति के लिए जिनका रोज़ाना का आय 200 और महीने का आय 6,000 रुपये है, उनको जो है 2 लाख रुपये के अनुदान दिया जाएगा। उनके खाते में 2 लाख रुपये अगले 5 साल के अंदर भेजे जाएंगे। और उनका कहना यह है कि 2 लाख से जो है वो अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। उनको जो है कंपनसेशन के तौर पे 2 लाख रुपया अनुदान में दिया जाएगा। बाकी 63% आबादी ऐसे है जिनके महीने का आय मात्र 10,000 रुपया है। कहने का मतलब ये है कि 63% आबादी वैसे हैं जिनका रोज़ाना का आय मात्र 500 रुपये है, और बाकी 3% आबादी ऐसे हैं जिनका महीने का आय 50,000 रुपया है। तो 34% आबादी जिनका महीने का आय 6,000 रुपये है, 63% आबादी जिनका महीने का आमदनी मात्र 10,000 रुपये है, और 3% ही ऐसे आबादी है जिनका महीने का आय मात्र 50,000 रुपया है। और कास्ट सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 67 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, उनको रहने के लिए अपना ज़मीन नहीं है, वो गुजर बसर ऐसे ही झुग्गी झोपड़ी में रह करके अपना जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं। तो कैबिनेट के बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि जिनको ज़मीन नहीं है, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, उनको जो है 1 लाख रुपया का अनुदान दिया जाएगा। और 1 लाख अनुदान देने से यह होगा कि जो लैंडलेस है, जिनके पास अपना ज़मीन नहीं है, वो छोटा सा भी ज़मीन खरीद करके अपना उसमें घर बसाने का कोशिश करेंगे। तो ये जितने भी अनुदान दे रहे हैं इसमें ऐसा लग रहा है कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए का खर्च बिहार सरकार को और बढ़ने वाली है। तो लास्ट में यह इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा था, क्योंकि कास्ट सर्वे में सिर्फ आरक्षण ईबीसी ओबीसी का ही नहीं बढ़ाया गया है। इसमें रिपोर्ट के हिसाब से जो लोग काफ़ी गरीब है उनको कंपनसेशन दिया जा रहा है, जिनके पास ज़मीन अपना नहीं है उनको जो है 1 लाख रुपया दिया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा फैसला है। तो लास्ट में हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह इन्फॉर्मेशन जो हम आपको बताएं हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।